Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and I welcome you all to the brand new series of Landmark Judgment. आज जिस जजमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है शोभित कुमार वर्सेस स्टेट. नाउ व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर हाई कोर्ट के सामने जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जो कि एक माइनर से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती हो तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा. तो क्या यहाँ पर ये एक ऑफेंस होगा ऑफ किडनैपिंग? क्या ये पॉक्सो एक्ट में आएगा? क्या ये एक ऑफेंस है अंडर द भारतीय न्याय संहिता या नहीं? ये सारे डिस्कशन आज हम इस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू करने वाले हैं. सो जल्दी से देखते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स क्या कहते हैं. सो बेसिकली शोभित कुमार नाम का एक पर्सन था जो कि एक मेजर था, एक एडल्ट था, 34 इयर्स का था और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था. वहीं पर अपनी मदर के साथ एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल रहती थी. अब होता यह है कि इन दोनों की दोस्ती होती है एंड वन फाइन डे पता चलता है कि जो माइनर है वो मिल नहीं रही है, मिसिंग है. वो कहीं पास में ही किसी शॉप पे गई थी लेकिन दोबारा से नहीं आती है. नाउ एज अ रिजल्ट जो माइनर की मदर है वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है. यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि ये जो पर्सन थे शोभित कुमार, इन्होंने कॉल किया इस माइनर को और कहा कि मैं बस स्टैंड पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हम यहाँ से कहीं और दूर चलते हैं, वहां चलकर हम रहेंगे, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाती हो तो मैं सुसाइड कर लूंगा. नाउ एज अ रिजल्ट जो माइनर है वो डर जाती है. उसने अपनी मदर को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया. वो बस स्टैंड में जाती है और फिर वो दोनों ही, शोभित एंड द माइनर, वो वहां से चले जाते हैं अहमदाबाद. अब वहां जाने के बाद होता ये है कि जो विक्टिम है वो कुछ समय बाद अपनी मदर से वीडियो कॉलिंग पे बात करती है, कांटेक्ट करती है और बताती है कि मेरे साथ विदाउट माय कंसेंट मल्टीपल टाइम्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है एंड एज अ रिजल्ट प्लीज आप आओ और मुझे यहाँ से बचाकर लेकर चलो. सो इसके बाद जो पुलिस है वो अहमदाबाद से माइनर को रेस्क्यू करती है और उसके बाद जो शोभित कुमार है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है. आफ्टर द अरेस्ट जब पूरी केस को देखा जाता है तो पता चलता है कि यस, यहाँ पर एक ऑफेंस कमिट हुआ है. तो उस पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, फॉर रेप एंड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, अंडर द पॉक्सो एक्ट. नाउ द मेजर क्वेश्चन विच अराइज्ड हियर इज कि जो एसेंशियल्स हैं किडनैपिंग के, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं? नंबर 1, क्या वो एक माइनर थी या नहीं थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, क्या उसे लॉफुल गार्जियन से दूर लेकर जाया गया था. नंबर 3, जो किडनैपिंग है उसमें हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं, टेकिंग और एंटाइसिंग. तो क्या ये बोलना कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा ये कवर होगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग या नहीं? ये सारे मेजर क्वेश्चंस अराइज होते हैं बिफोर द हाई कोर्ट. नाउ लेट्स सी कि हाई कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना था. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब स्कूल में बात हुई, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स देखे गए और बर्थ सर्टिफिकेट देखा, उससे ये कंफर्म हो गया कि जो माइनर थी वो यस सच में एक माइनर थी, जो विक्टिम थी वो एक माइनर थी. इसका मतलब ये कि जो पॉक्सो एक्ट है वो यहाँ पर गवर्न होगा, बिकॉज पॉक्सो एक्ट क्लियरली बोलता है दैट एवरीबॉडी हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स इज अ चाइल्ड फॉर अस. उसके बाद क्या ये किडनैपिंग में आएगा? तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि देखो, अगर यहाँ पर फिजिकल फोर्स यूज नहीं भी हुआ है उस विक्टिम को लेकर जाने के लिए, लेकिन क्योंकि उस पर्सन ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा, इसे हम एक इमोशनल ड्यूरस कह सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये फॉल करेगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग, बिकॉज हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसा कहकर, ऐसा इमोशनल ड्यूरस करके, उस बच्ची को परेशान करके उसे एंटाइज किया गया और अपने लॉफुल गार्जियन से दूर लेकर जाया गया. थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर कोर्ट ने बताई वो ये कि अगर वो एक चाइल्ड है, जो कि अब क्लियर हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सो नाउ उस बच्ची ने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था जाने का या उसके साथ रहने का या सेक्सुअल इंटरकोर्स का, इट डजंट मीन टू अस, ठीक है. इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है. व्हाई? बिकॉज टाइम एंड अगेन कोर्ट ने हमें बार बार ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें बार बार ये बताया है कि अगर एक माइनर कंसेंट दे रहा है तो लॉ की नजरों में वो कंसेंट नहीं है. सो इसीलिए विक्टिम अपने कंसेंट के साथ भागी थी या विक्टिम ने अपने कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या नहीं किया, ये हमारे लिए मायने रखता ही नहीं है, बिकॉज इट इज स्टिल एन ऑफेंस फॉर अस, बिकॉज जो विक्टिम ने कंसेंट दिया वो लॉ की नजरों में, लॉ के आईज में एक कंसेंट नहीं है. एंड लास्टली जब मेडिकल एविडेंसेस देखे गए तो पता चला कि यस, यहाँ पर असॉल्ट तो हुआ था एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो अपील की गई थी बाय शोभित कुमार, उसको कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया और कहा कि आपको कन्विक्ट ठहराया जाता है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. यस, बिल्कुल, बिकॉज आपने जब उस बच्ची से कहा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा तुम मेरे साथ नहीं चलती हो, तो इससे उसके माइंड में एक फियर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आपने उसको एंटाइज किया और अपने साथ लेकर के अहमदाबाद गए. सो दैट इज ऑल अबाउट
अबाउट दिस पर्टिकुलर जजमेंट। आपके माइंड में अगर और भी कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। एंड दीज आर सम सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि आप स्कैन कर सकते हैं QR कोड को एंड जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एंड दिस इज द नंबर इन केस आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है या फिर बैच में एनरोल करना है, देन यू मे कॉल ऑन दिस number for any kind of an inquiry. So thank you so much. I will see you all in the next session.